राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्टों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ गुप्त नवरात्रे 2024 में कब से प्रारंभ होंगे, कलश स्थापना करें या ना करें, व्रत करें या ना करें, पूजा करें या ना करें, नियम क्या है, क्या हम करें और क्या ना करें। यदि कुछ ना कर पाए तो जरूर लगा लें ये एक भोग, और किस प्रकार से हम एक मंत्र का जाप करें। तो आज की वीडियो में माघ गुप्त नवरात्रि से संबंधित सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। देवी भागवत के अनुसार 4 नवरात्रि आते हैं हमारे पूरे वर्ष भर में। 4 प्रकार के नवरात्रि आते हैं। 2 तो प्रकटे नवरात्रि होते हैं जो हम लोग मनाते हैं, और 2 हमारे गुप्त नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि एक तो माघ में, जो कि अब प्रारंभ हो रहे हैं, दूसरे आषाढ़ में। तो माघ माह के जो गुप्त नवरात्रि हैं वो 10 फरवरी से प्रारंभ होकर 18 फरवरी पर समाप्त होंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम क्या करें। देखिए, नवरात्रे जो है ये बोलूं तो 10 महाविद्याओं का माँ भगवती के जो रूप है, 7 जो 10 महाविद्या हैं उनकी पूजा आराधना के हैं। साधु सन्यासी कठिन तपस्या करने के ये गुप्त नवरात्रे हैं, गुप्त रूप से पूजा करने के गुप्त नवरात्रे हैं। लेकिन क्या इस पूजा को गृहस्थी कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं गुप्त नवरात्रे जो है ये हम लोगों के लिए नहीं है, गृहस्थी लोगों के लिए नहीं है, ये साधु सन्यासियों के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार आप प्रकटे नवरात्रे रखते हैं, उसी प्रकार आप माघ जो गुप्त नवरात्रे आते हैं इनको भी आप इसी प्रकार प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार प्रारंभ नहीं कर सकते तो मन में संकल्प लेकर आप कोई भी एक कार्य का नियम और संकल्प लेकर उसे कर सकते हैं। जैसे 10 तारीख पे गुप्त नवरात्रि शुरू होंगे। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका मैं समय बता दे रही हूँ, 8:45 से 10:10 तक रहेगा अगर आपको कलश स्थापना करनी है। ज्वारे बीजें या नहीं बीजें, देखिए आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो ज्वारे बीज सकते हैं, आप नहीं चाहें तो ज्वारे नहीं बीजिए। आप कलश स्थापना खाली करके भी पूजा कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप चाहें, आपको ऐसा लगता है कि हम इसके मेन व्रत नहीं कर सकते तो व्रत मत करिए। आप केवल सात्विक भोजन ग्रहण करिए। दोनों समय भोजन ग्रहण कर लीजिए, लेकिन सात्विक करिए। व्रत नहीं कर पाए तो भी प्रतिदिन की पूजा में थोड़ा सा परिवर्तन यानी थोड़ा कुछ ऐड करना है, वो आपको बता ही रही हूँ आगे। इसके साथ साथ कन्या बिठाएं या नहीं बिठाएं, ये भी आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने पूरे 9 दिन के लिए एक कलश की स्थापना की है तो फिर आप कन्या भी बिठा लीजिए। अगर आपको लगता है हमने कलश भी स्थापना नहीं की, हमने व्रत भी नहीं किए, तो भी आप जो 10वीं का दिन आएगा उस दिन आप कन्या बिठा सकते हैं। कन्या पूजन करने में कभी भी कोई मनाही नहीं है। अगर आप अब आप पूछेंगे चौकी, अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो सेम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे आप नवरात्रों में लगाते हैं। और अगर आप चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आप वैसे ही पूजा करिए जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। पीरियड में, सूतक में, पातक में वो दिन स्किप कर दीजिएगा। अगर आपने कलश रखा है तो कलश के अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, जल डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, एक लौंग का जोड़ा डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का डालेंगे, और उसके ऊपर पाम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगा देंगे कलश के ऊपर। उसके ऊपर नारियल रखना चाहें आप नारियल रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो एक कटोरी में चावल रख लीजिएगा। एक कटोरी में बताशे भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आप जो भी कार्य करें बिल्कुल आसान रूप से करें। लेकिन इन नवरात्रों की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त रूप से आप मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको इनका सब जगह बयान नहीं करना होता, बखान नहीं करना होता कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, हमने इसमें ये किया, हमने तो मंत्र ले लिया, हम वो मंत्र का जाप करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम तो ये भोग लगाते हैं। इस तरह से अगर हम चर्चा करते हैं अपनी पूजा की, अपने मंत्रों की, तो उनका पुण्य समाप्त हो जाता है। उनका पुण्य आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, बट जाता है। तो इसलिए जो भी कुछ करें गुप्त रूप से करें। प्रतिदिन आपने जो संकल्प लिया है, 10 महाविद्याओं की पूजा करने का संकल्प लिया है कि हम माता के, आप माँ विद्याओं का नाम नहीं ले सकते तो आप माता के ही नाम का पूजन करिए। एक माँ दुर्गा के ही नाम का पूजन करिए। आप सिर्फ कि हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं जैसे प्रतिदिन करते हैं। उसमें आपको एक मंत्र तो जरूर शामिल करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
इस तरह के ये वाले मंत्र का आपको जाप करना है, जितना भी आप अनगिनत बार कर सकती हैं। कोशिश करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, यानी सबके उठने से पहले करें, या कोशिश करें कि इस कार्य को आप रात्रि में करें। जो आपने मंत्र, जो भी आप संकल्प लेंगे उसकी बात बता रही हूँ, गुप्त रूप से करना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर रात्रि में आप कर सकते हैं, 9 बजे के बाद कभी भी आप इसको कर लीजिएगा। जो आप प्रतिदिन पूजा करेंगे उसमें एक पान का पत्ता लीजिएगा, एक पान के पत्ते के ऊपर एक बताशा रखिएगा। बताशा मीठा बताशा होता है, ठीक है, उसके अंदर उसको थोड़ा सा तोड़कर एक लौंग का जोड़ा रखें। प्रतिदिन अगर आप ये वाला भोग माता को लगाती हैं और एक मंत्र का जाप भी कर लेती हैं, आप व्रत नहीं करती हैं, आपने कलश स्थापना नहीं की, आपने चौकी नहीं लगाई, तो भी आपको फल की प्राप्ति होती है एक मंत्र और इस भोग से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं सरल से सरलतम विधि बताना चाहती हूँ, और पूर्ण विधि से करेंगी तो पूर्ण विधि की बहुत सारी वीडियो हैं ऑलरेडी चैनल पर, जैसे आप नवरात्रों की करते हैं उसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब बात इस बात की करते हैं कि ये तो आपको मैंने बता दिया कि गृहस्थ लोग भी इसको करते हैं। कहा जाता है गुप्त नवरात्रों में आपकी जितनी भी गुप्त इच्छाएं हैं, गुप्त मनोकामनाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, उनके निमित्त आप अगर संकल्प लेकर ये कार्य करते हैं तो वो निश्चित पूरी होती हैं, ऐसा माना गया है देवी पुराण में, देवी भागवत में माना गया है, देवी पुराण में माना गया है कि इस तरह से करने से ऐसा होता है। तो इसलिए आप इनको बेफिक्र होकर कर सकते हैं। इसके अलावा इन दिनों अगर आपने एक नियम और संकल्प लिया है तो आपको क्या सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बता देती हूँ। यदि घर में कोई भी कार्य को नहीं कर रहा, देखिए समझिए, मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूँ कि अगर कोई भी परिवार वाला नहीं करता है तो आप सबको नहीं मना सकते, आप केवल अपने आप को मनाइए। तो आप करिए ना, अगर आपने संकल्प लिया है, चाहे आपने अपने परिवार के लिए लिया, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपने संकल्प लेकर इस मंत्र का जाप प्रारंभ किया है और आपने भोग लगाना शुरू किया है, शाम को संध्या आरती में आपको एक दीपक अलग से मिट्टी का बना लेना, तो उसमें कपूर डालकर और लौंग का जौड़ा डालकर जरूर आरती करनी है। ये आप समझ लीजिए, शाम की आरती आपकी जो होगी वो लौंग और कपूर के साथ होनी चाहिए। तो आप पूरे परिवार को नहीं बदल सकते, आप शाम को बदलिए, आपने नियम लिया है तो आप सात्विक रहिए। बस आप ये सोचेंगे कि मैं मन से, तन से, वचन से, वाणी से सात्विक रहूं, सात्विक भोजन ग्रहण करूं, भूखे नहीं रह सकते, नहीं रहिए, दोनों समय भोजन करिए, लेकिन कोशिश करिए कि सात्विक का, प्याज लहसुन का आप सबको बना कर दीजिए, आप स्वयं मत खाइए। अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे तो कुछ कर पाएंगे, अगर आपका अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है तो फिर तो क्या होगा कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये जो गुप्त नवरात्रे हैं 10 फरवरी से 18 फरवरी तक, इनमें मैं आपको क्या करना चाहिए ये भी मैंने बता दिया, क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। कोशिश संभवतः ये प्रयास करें कि कुछ ना करने से करना बेहतर होता है, इसलिए जो भोग और मंत्र बताया वो जरूर कर लें, संध्या आरती लौंग और कपूर के साथ कर लें, अपने आप को सात्विक रख लें, किसी का नुकसान ना करें, कोशिश करें इन दिनों किसी से कटु वचन ना बोले, निंदा चुगली बुराई ना करें। ऐसा कर लेने से भी आपको माघ गुप्त नवरात्रि के पूर्ण फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, तो चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद